जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें मैं आपको एक अहम न्यूज़ बताने वाला हूँ और एक अहम खबर बताने वाला हूँ, जिसमें हुकूमत की जानिब से जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 5 तब्दीलियाँ की गई हैं। वो 5 तब्दीलियाँ कौन-सी हैं और हुकूमत ने अब कौन-सी ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जिससे काफ़ी ख़वातीन को नुकसान होने वाला है। इंशाल्लाह आगे चल के इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। क्या अब जो नई किस्त है वो स्टार्ट होगी या नहीं होगी? क्योंकि पूरे मुल्क में आपको पता है कि सैलाब की सूरत हाल है। तो क्या इसमें या किस्त स्टार्ट होगी या बल्कि 25,000 जो मिलते थे रिलीफ के, फ्लड रिलीफ के, वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आगे चल के इंशाल्लाह इस पे भी आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। और दूसरा, जितनी भी ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशियरी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं, उन तमाम ख़वातीन के लिए भी एक अहम न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिस पे आज मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाज़मी किया करें। दोस्तों, एहसास कफ़ालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पे वीडियो बनाते रहता हूँ और इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर भी लाज़मी कर दिया करें। अच्छा, सबसे पहले तो एक आपको मैं बता दूँ, काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि भाई पिछली मर्तबा भी हमें जब फ्लड आया था तो 25-25 हज़ार की जो पेमेंट है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मिली थी। क्या अब भी इसी तरीके से जहाँ-जहाँ पे फ्लड आया है वहाँ पे 25,000 हुकूमत की जानिब से जो है वो दिए जाएँगे या नहीं दिए जाएँगे? इस पे आज डिटेल के साथ बात करते हैं, क्योंकि इस पे काफ़ी दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी राब्ता किया है, उसके बाद कमेंट्स भी काफ़ी दोस्तों के आए हैं कि भाई इस पे आपने लाज़मी वीडियो बनानी है कि अब जो है वो 25,000 की किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी सैलाब ज़दगान लोगों को। तो सबसे पहले आज मैं आपको डेट बता देता हूँ कि 30 आज अगस्त है, 2025 है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्तों के ये भी कमेंट होते हैं कि भाई आप डेट लाज़मी बताया करें, जिस डेट की भी आप वीडियो बनाया करें। तो आज 30 अगस्त है जिसमें दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले उन तमाम अफ़राद के लिए ये एक न्यूज़ है जो काफ़ी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई सैलाब ज़दगान को 25,000 रिलीफ़ जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो ख़वातीन हैं जो फ्लड के एरिया में आती है, उन तमाम ख़वातीन को हम 25,000 जो है वो अदा करेंगे और बाकी जितनी भी दूसरी ख़वातीन हैं, उनको 13,500 की किस्त अदा की जाएगी। तो अभी तक हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई भी वादा नहीं किया गया, ना ही कोई ऐसी अपडेट आई है। फिलहाल तो वही किस्त के बारे में कहा जा रहा है कि जो है वो नई किस्त जो हमें सितंबर के पहले हफ्ते में स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें नई ख़वातीन भी ऐल हैं और उसके बाद रेगुलर बेनिफिशियरी जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं और री-वेरिफ़िकेशन के बाद वो अभी तक भी ऐल हैं, उनको 13,000 की किस्त मिलेगी। और जिन ख़वातीन के 13,500 हुकूमत की जानिब से जिनको रमज़ान रिलीफ पैकेज मिला था, वो ख़वातीन भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनको भी जो नई किस्त आ रही है उसमें शामिल किया गया है। और बाकी जितनी भी ख़वातीन जिन्होंने अभी-अभी अपना सर्वे करवाया है और उसके बाद उनका नादरा की जानिब से जो डाटा है वो क्लियर हो चुका है, वो तमाम ख़वातीन भी एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं, उनको भी नई किस्त में शामिल कर लिया गया है। लेकिन सबसे पहले अब एक जो हुकूमत की जानिब से कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो है वो 5 तब्दीलियाँ की गई हैं। वो कौन-सी 5 तब्दीलियाँ हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ऐसी तमाम ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे लेती हैं, इन तमाम ख़वातीन के वैलेट अकाउंट बनाए जाएँगे। ये वैलेट अकाउंट जो है वो 1 करोड़ के करीब है। जितनी भी ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ऐल हैं, चाहे वो रेगुलर बेनिफिशियरी है या चाहे वो पुरानी बेनिफिशियरी हैं या चाहे नई ऐल ख़वातीन हैं, उन तमाम ख़वातीन के जो है वो वैलेट अकाउंट बनाए जाएँगे। ठीक है? सबसे पहले ये हो गया। दूसरा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो सर्वे वाली डिवाइस है, इनकी पिन पॉइंट लगाया जाएगा, लोकेशन अपडेट की जाएगी, वो सिर्फ़ उसी लोकेशन पर चलेंगे जो पिन लोकेशन होगी, जो ऑफ़िस से आप लॉक करके लोकेशन लेकर जाएँगे कि हम आज इस जगह पे जा रहे हैं, हमारी इस पे जो है वो लोकेशन लॉक करें, ताकि उसके अलावा आप कहीं भी जाके सर्वे नहीं कर सकेंगे। ठीक है? तो वही जगह होगी जहाँ पे डिवाइस आपको ऑफ़िस से लॉक करके दी जाएगी उस लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे आप जाके सर्वे कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहीं भी जाके सर्वे नहीं कर सकेंगे। ठीक है? इसके अलावा नंबर 3 पे है कि डायनामिक सर्वे में ख़वातीन की सहूलत के लिए और ख़वातीन का डाटा की हिफाज़त के लिए सर्वे के दौरान लाइव टेस्ट लिया जाएगा।
लाइव टेस्ट दिए बगैर किसी भी खवातीन का डायनामिक सर्वे नहीं हो पाएगा। तो सबसे ये होता था, काफ़ी खवातीन जो है वो ऑनलाइन अपना सर्वे करवा लेती थी या कहीं से सर्वे करवा लेती, लेकिन अब जो भी खवातीन अपना सर्वे करवाने के लिए जाएँगी, उनसे कुछ सवालात पूछे गए जाएँगे और उनका वो टेस्ट लिया जाएगा कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए अहल है भी या नहीं है। जो सवालात हुकूमत आपसे पूछती है, वो आप पूछेगी। अगर उन सवालात पे आप पूरा उतरते हैं, तो फिर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अहल हो जाएँगे, ठीक है? चौथे नंबर पे है जी करप्शन की रोकथाम के लिए न्यू और ओल्ड खवातीन का पीएमटी स्कोर हाइड कर दिया गया है, ठीक है? ये पहले भी मैंने आपको जो है वो न्यूज़ दी थी कि जितनी भी खवातीन अगर आप नया सर्वे करवाती हैं या पुरानी बेनिफिशियरी भी हैं, अगर आप अपना इंटरफेस निकलवाती हैं, तो उसमें आपको अब पीएमटी स्कोर आपका शो नहीं होगा। पहले तो होता था कि आप सर्वे करवाती थी, तो उसके 30 मिनट बाद आपका जो पीएमटी स्कोर है वो दूसरा इंटरफेस में शो हो जाता था, आपका पीएमटी स्कोर कितना है। अगर आपका पीएम स्कोर 32 से कम होता, तो फिर आपको जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता था। अगर 32 से ज़्यादा होता था, तो फिर आप इस प्रोग्राम से नाअहल हो जाती थी। इसलिए अब हुकूमत ने ये भी इसको भी हाइडन कर दिया, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन अपना सर्वे करवा के जैसे ही चेक करती थी कि उनका पीएम स्कोर ज़्यादा है, तो फिर वो रूस्टर अपडेट के लिए दफ़्तर के चक्कर लगाती थी, या जिन खवातीन का कम होता था, उनको तो चलो खुशी हो जाती, लेकिन जिन खवातीन का पीएमटी स्कोर ज़्यादा होता था, वो बार-बार दफ़्तर के चक्कर जो है वो लगाना स्टार्ट कर देती थी। तो इसीलिए हुकूमत ने जो है वो इसको भी हाइड कर दिया है। इसको भी अब जो है वो जो इंटरफ़ेस होता है, वहाँ पे आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। 5वें नंबर पे है जो न्यू डायनामिक सर्वे करवाने वाली तमाम खवातीन की अहलियत के बारे में अब 1 साल में बताया जाएगा, ठीक है? पहले तो था, आप सर्वे करवा लेते थे, उसके बाद आपको अहल या नैल का जो मैसेज था वो ढाई साल तक नहीं आता था, लेकिन अब जो है आपकी अहलियत का जो है वो अंदाज़ा अब एक ही दूसरा साल में लगाया जाएगा, आपको या ऐल कर दिया जाएगा या नैल कर दिया जाएगा। 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन अब तो ये इतना फ़ास्ट सिस्टम चल रहा है कि आप 2 दिन सर्वे करवाते हैं, 2 दिन या 3 दिन होते हैं, उसके बाद फ़ौरन ही आपको ऐल कर दिया जाता है और आपकी जो पेमेंट है, वो भी जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाती है डिवाइसों पे। तो ये 1 साल का अरसा इन्होंने इसलिए बताया कि काफ़ी ख़वातीन परेशान हो जाती है। उन्होंने ये बता दिया है कि 1 साल तक आपने परेशान नहीं होना। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे करवा लेती है, तो 1 साल तक अगर आपके पैसे नहीं आते, तो आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना सर्वे करवा सकती हैं, या फिर आप जो है वो डिवाइस वगैरह का चक्कर लगा सकती है, लेकिन 1 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपकी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी। पहले ये होता था कि ढाई साल तक खवातीन के पैसे नहीं आते थे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और इसी तरीके से अब जो है ये तब्दीलियाँ हुकूमत की जानिब से की गई हैं। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि कैंप साइट पे ही ये पेमेंट आपको मिलेगी और वहाँ पे आपके वॉलेट अकाउंट भी ओपन किए जाएँगे, और साथ में जितनी भी न्यू अहल खवातीन हैं, उनके भी वॉलेट अकाउंट बनेंगे, रेगुलर बेनिफिशियरी के भी वॉलेट अकाउंट बनेंगे, और कैंप साइट ही पे ये किस्त आपको अदा की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी दुआ में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी लाज़मी किया करें। शुक्रिया।